नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम पिकअप आइल में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके इंसान जो हैं वो सच में आपके लिए क्या फील करते हैं। ये इंसान के आपकी तरफ सच्चे इरादे क्या हैं, क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और जैसा वो दिखाते हैं वैसा ही वो असल में है या नहीं। 2 पाइल्स है हमारे पास। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट एंजल एंड पाइल नंबर 2 रोज क्वार्ट्स की एंजल है। आप जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं या वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक फ़ोटो डाला है, वहाँ से आप आपका जो पाइल है चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये एमेथिस्ट एंजल चूज़ करा है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। वेरी क्विकली जो है लेट्स गेट इनटू द रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो हम देखते हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who've chosen pile number 1. All right. आप लोगों की रिलेशनशिप की एनर्जी राइट नाउ क्या है? चॉइसेस है राइट नाउ आप दोनों के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप की एनर्जी जो है राइट नाउ चॉइसेस है। आप या आपके पार्टनर के लाइफ में चॉइस है, या आपको जो है राइट नाउ आप ऐसे एनर्जी में है कि आपको चूज़ करना है कि जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इंसान के साथ आपको ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं है। तो उन लोगों के साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगा हु आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ चॉइस या कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो रिलेशनशिप में हो रही है। ऑल राइट, टैरो से देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान जो है, ओहो, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो जो है ये रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। ये इंसान को लेके, ये रिलेशनशिप के लिए इनके इरादे क्या हैं, इनकी सच्चाई क्या है। आपके लिए ये इंसान जो है क्या एक्शंस लेंगे और ये रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। ऑल राइट, आपकी एनर्जी देखते हैं। आप जो है ये रिलेशनशिप को लेके क्या फील करते हैं। आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं। ये इंसान आपके जो है ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। आप ये इंसान की तरफ एक्शंस क्या लेंगे एंड आउटकम क्या होगा। ऑल राइट, आपके इंसान जो है रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं। जस्टिस नम बैलेंस है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर जो है लिब्रा हो सकते हैं। ये इंसान जो है ये रिलेशनशिप में बैलेंस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये 11 नंबर का कार्ड है या ये नंबर 2 वाला कार्ड है, मुझे 1 मिनट देखना है बिकॉज मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। आई एम सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। ठीक है, ये नंबर 11 का कार्ड है। ऑल राइट,
ये इंसान जो है, आई एम सॉरी बट आई जस्ट डिडंट वांट टू, मेरे को रीडिंग में गलती नहीं करनी थी। ये इंसान जो है ये एक रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। यहाँ हमने चॉइसेस, जो ओवरऑल एनर्जी है वो चॉइसेस की एनर्जी है ना। ये इंसान या तो शादीशुदा हो सकते हैं ऑलरेडी, या एक डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, या ये इंसान डिवोर्स्ड है। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये इंसान जो है एक सही चॉइस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो सही है, वो पूरी जो एनर्जी है उसको उनको अलाइन करना है और उसी ढंग से आपके पास आना है। कर्मा का भी कार्ड है ये। कार्मिकली जो आपके लिए राइट है, ये इंसान खुद के लिए जो राइट है, अपने आप बाय डेस्टिनी ऐसा हो रहा है। तो ये इंसान ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहा है, जो कार्मिकली राइट है, जो कर्मा के हिसाब से सही है, वो ही ये इंसान जो है रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप को की क्या है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप वो इंसान से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। आप ये रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। आप ये रिलेशनशिप में ये इंसान की तरफ से अटेंशन चाहते हैं। यू वॉन्ट टू, आप ये इंसान के बारे में काफ़ी पोजेसिव भी हो सकते हैं। और अगर आपको चॉइस दी जाती है तो आप ये इंसान को चूज़ करेंगे। यू आर फिज़िकली ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, और ये इंसान के साथ जो है आप आपकी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये इंसान की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। फिर से वी हैव अ मेजर अरकाना हियर। यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई दिस। वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, ये इंसान जो है इनको पता, एंड अगेन वी हैव लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान को आपके लिए क्या फील होता है राइट नाउ। ये इंसान को जो है राइट नाउ ही दिस पर्सन नोज कि उनको एक सिचुएशन से बाहर निकल के आपको चूज़ करना है और आगे जाना है ना। लेकिन ये इंसान वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, फिक्स साइन हो सकते हैं यहाँ पे, टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं फंसे हैं। आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, इनकी यही एनर्जी है। ये इंसान अपनी लाइफ में जहाँ से फंसे हुए हैं वहाँ से निकल के आपको चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन मस्ट हैव गॉन क्वाइट। अपनी दिल की बात जो है आपको बताते नहीं होंगे। इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपसे बात कम कर रहे हैं, या आपसे ठीक से आपको ब्लॉक कर दिया है, या कुछ ना कुछ इनकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू सी व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप ये इंसान के लिए क्या फील कर रहे हैं, तो आप पाइसीज हो सकते हैं, आपके पार्टनर पाइसीज हो सकते हैं। यू आर इन अ स्टक एनर्जी राइट नाउ। आपने सरेंडर कर दिया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको ये इंसान को लेके क्या फील करना है। मे बी बिकॉज इतने सारे चॉइसेस हैं, ये इंसान ने आपको कंफ्यूज कर दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, इसीलिए यू हैव सरेंडर्ड। यू आर होपिंग कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ हो, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें ऐसे हों ताकि ये रिलेशनशिप आगे चले जाए। राइट नाउ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये इंसान के लिए क्या फील करते, तो आपने छोड़ दिया है। बिकॉज ये इंसान के मे बी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया है, या इन्होंने आपको बता दिया है कि उनको चूज़ करना है और उनको पता नहीं है वो आपको चूज़ करेंगे या किसी और को। एंड सो यू हैव कम इनटू एन एनर्जी कि जो करना है करो, या यू हैव सरेंडर्ड, आपने गिव अप कर दिया है कि लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये इंसान आपको चूज़ करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो मे बी इवन देन यू आर ओके विद दैट, बिकॉज यू आर टायर्ड। जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर लाइक आई डोंट नो व्हाट मोर टू डू। तो विलिंगली जो है आपने सरेंडर कर दिया है। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक कार्ड मैंने यहाँ पे ले लिया है, और एक कार्ड होगा। ऑल राइट, ये इंसान की जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या है। ओह, पाइल नंबर 1। ये इंसान जो है इनको पता है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और इनको आपसे एक तो पोजेसिव फील करते होंगे, और इनको ये भी पता है कि इन्होंने जो है आपसे कुछ छुपाया है, या तो कहीं और लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, या ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो दिस पर्सन
feels or knows that this person is being deceptive towards you. ये इंसान ने जो है आपसे छुपाया है कि आपसे झूठ बोला है कि इनकी शादी नहीं हुई है, या आपसे झूठ बोला है कि ये मैरिड नहीं है या ये सिंगल है, बिकॉज़ ये इंसान मुझे नहीं लगता सिंगल है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान मे बी इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, किसी और प्रपोज़ल को भी जो है आपके साथ ये सोच रहे हैं या देख रहे हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे चॉइसेस हो सकती है. तो एनर्जी जो है यहाँ पे पाइल नंबर 1 बहुत क्लियर एनर्जी नहीं है ये इंसान की. एंड आई थिंक ये आपको भी पता है आपकी ये इंसान के लिए फीलिंग्स क्या है. पाइसीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है. आपको पता है कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये इंसान जो है सही नहीं है. ये इंसान आपको प्रपोज करने में या आपको चूज़ करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं. अगर प्यार करते हैं तो बता दें. तो यू आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस पर्सनस इंटेंशंस. आपको भी जो है क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान जो है आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं. आपको ये इंसान ने अटेंशन बहुत दिया होगा, अफेक्शन बहुत दिया होगा, सुबह शाम रात को मैसेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना, और एकदम से जो है ये इंसान चुप हो गए हैं. कुछ ना कुछ आपको भी पता है कि ये रिलेशनशिप में छुपा है. ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भी कुछ सच्चाई ऐसी होगी कि आपने ये इंसान को बताई नहीं है. बट पाइल नंबर 1, योर इन दिस रीडिंग इट इज़ वेरी क्लियर कि डेफिनेटली आप ऐसे रिलेशनशिप के क्रॉस रोड पे हैं या एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पे सच में आपको चॉइसेस करनी है. एंड यू आर नॉट श्योर, ना आपके पार्टनर श्योर है ना आप श्योर हैं आप लोगों को क्या करना है. बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. तो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ गो बैक एंड सी पाइल नंबर 2. ये इंसान जो है इनके आपके साथ इरादे क्या है. ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ इनका कुछ संबंध हो. ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ये इंसान एक रिलेशनशिप में आएंगे तो इनका कुछ फ़ायदा होगा. आपके साथ जब ये इंसान एक रिलेशनशिप में आएंगे या मैरिज में आएंगे तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव होगा. स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे. कुछ लाइफ इनकी जो है पहली लाइफ ख़त्म होके एक नई लाइफ स्टार्ट होगी. देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पर्सनस लाइफ. और वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, इनको आपका सहारा मिलेगा, और इनको जो है आपसे जो है स्टेबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियल कंफर्ट जो है वो आपसे इनको ज़रूर मिलेगा. तो ये इंसान जब आपकी तरफ आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनका जो है कुछ ना कुछ मोटिव ज़रूर है. आपके इरादे क्या हैं. आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं. आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में मॉडरेशन हो, रिलेशनशिप में सच्चाई हो, रिलेशनशिप में बैलेंस हो. आप चाहते हैं कि अगर कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो वो चीज़ें सही हो. यू वांट अ लेवलिंग इन दिस रिलेशनशिप. आपको जो है चीज़ों को जो है बैलेंस करना है. आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, इसीलिए जो है आपका जो है ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है. बिकॉज जब वर्ल्ड कार्ड आता है तो इट इज़ एन ऑनलाइन रिलेशनशिप, इंटरनेट टाइप रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप एक दूसरे को अब तक मिले नहीं हो. आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में मॉडरेशन हो, सच्चाई हो, और जो सही चीज़ें हैं वो ये रिलेशनशिप में होनी चाहिए हैं. वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है ये, सबके साथ मैच नहीं होगी. पाइल नंबर 1, इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, और अगर आपको आपके इंसान की सच्चाई आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और एनीबडी एल्स फॉर अ टैरो रीडिंग. बिकॉज ये इंसान आपकी तरफ जो है अपनी बेनिफिट और अपनी स्वार्थ के लिए ही आना चाहते हैं. ब्लॉक्स क्या है ये रिलेशनशिप में. व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप. नॉट टुडे, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundaries, still hungry. ये इंसान जो है अपनी सच्चाई जो है अब से राइट नाउ जो है आपको नहीं बताना चाहते. ब्लॉग्स में यही है कि अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो एक इंसान जो है राइट नाउ कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है. कुछ ना कुछ आप लोगों का डिस्कशन या बात हुई होगी जिसके कारण जो है आप एक दूसरे से थोड़ा सा अपसेट भी हैं. सैबोटाज, रीबिल्डिंग, इंटेरोगेशन, रेपिटेटिव, परसिस्टेंट एंड वर्किंग ऑन. एक इंसान जो है यहाँ पे
बहुत परसिस्टेंट है कि मेरे से शादी करो, मेरे से कमिटमेंट करो, और एक इंसान जो है वो अनश्योर है। कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है जिससे एक इंसान जो है दूसरे इंसान को हार्म कर सकता है। एनर्जी ऑफ साबोटाज यहाँ पे है, तो आप जो है थोड़ा सा सोच समझ के ही ये रिलेशनशिप में आगे जाएं। स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन एंड शॉकिंग एक्ट। तो ये इंसान की सच्चाई जो है पाइल नंबर 1, आई एम सो सॉरी बट जैसे काट जाएंगे मुझे पढ़ना है। प्लीज़ अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो मेरे से गुस्सा होके डोंट गेट अपसेट विद मी, बिकॉज किसी ना किसी की ये सच्चाई तो है, और अगर ये आपकी सच्चाई है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्ट करें और अनदेखा ना करें। डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पे, डबल टाइम जो है डिसेप्शन की एनर्जी आई है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके इरादे जो हैं मुझे काफ़ी नेक नहीं लगते हैं। थोड़ा सा जो है आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये इंसान जो है आपको स्टॉक करते हैं। आपका डेफिनेटली जो है सोशल मीडिया और इंटरनेट वाला जो है रिलेशनशिप हो सकता है। दिस कार्ड वांटेड टू कम आउट। स्नेक की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जो है मेलिशियस है। इनके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और चेज़र की एनर्जी है। ये इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है आपको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे? आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। ये इंसान हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान आपको कहेंगे कि मुझे जो है आपसे शादी करनी है, और आपको जो है बहुत ठोक ठोक के जो है कि मेरे से शादी करो, लेट्स गेट मैरिड, और आपको जो है ये दिलासा देंगे, आश्वासन देंगे कि वी शुड गेट मैरिड। ये इंसान जो है इनके आपकी तरफ यही होगा कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर गोइंग टू बी परसिस्टेंट विच इज़ वेरी गुड। आप जो है यू आर स्टिल नॉट वेरी श्योर। ये इंसान आपको कहेगा कि प्लीज़ मेरे से शादी करो, और आप कहेंगे कि वेट, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, एंड आई थिंक दैट इज़ द एनर्जी यू आर इन। आपकी इंट्यूशन अगर आपको कह रही है कि कुछ सही नहीं है, तो आई थिंक वो सच्चाई हो सकती है। योर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी दैट यू आर गोइंग टू वेट। आप जो है थोड़ा सा गार्डेड हैं, आप डिफेंसिव हैं, एंड विच इज़ द करेक्ट थिंग टू डू इन दिस सिनारियो राइट नाउ। ये इंसान जो है आप इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज़ वेट एंड वॉच। थोड़ा सा अपना ड्यू डिलिजेंस करें, ये इंसान के बारे में और पूछने की कोशिश करें, और फिर जो है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। ठीक है, रोमांस एंजल से जो है देखते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। अय्या, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। पाइल नंबर 1, प्लीज़ 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 बी केयरफुल। ये इंसान जो है आपके लाइफ में जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, और हर एक डेक में वही मैसेज आ रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक इज़ फाइनेंस एंड करियर। ये इंसान जो है कुछ ना कुछ लालच है अपने फाइनेंस और करियर के कारण, चाहता है कि आप इनके साथ शायद एंगेजमेंट करो, या ये इंसान जो है ऑलरेडी आपसे एंगेज्ड हो सकता है, या किसी और के साथ भी एंगेज्ड हो सकता है। एंजल से जो है मैं देखना चाहती हूँ मैसेजेस क्या है आपके लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस? एंजल्स प्लीज़ एडवाइस माय पाइल नंबर 1। आई होप ये आपकी रीडिंग नहीं है, और आई होप ये आपसे रेजोनेट नहीं होता है, बिकॉज ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनके इरादे नेक नहीं हैं। एंजल्स प्लीज़ व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़। कम्युनिकेट क्लियरली। ये इंसान के साथ जो है आप प्लीज़ ठीक से कम्युनिकेट करें, अपनी सच्चाई जो है उसको पकड़े रहें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो बहुत क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछें, ताकि उनको भी पता लगे कि आप जो हैं बेवकूफ़ नहीं है। रिकंसिडर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इनके साथ शादी करनी है, तो प्लीज़ रिकंसिडर whether you want to get married to this person or no, and meditation brings you answers। तो अगर आप confused हैं, आप डरे हुए हैं, तो प्लीज़ meditate करें and ask your angels for help and advice। ठीक है, वही let's get from monology also please messages for pile number 1। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लगता है कि आपको ये फर्स्ट मूव करना है और ये इंसान से क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज़ आप एक पहला कदम लें। हिम्मत बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। बोल्ड रह के या तो आप
क्वेश्चन करें, इनके फ्रेंड्स फैमिली को क्वेश्चन करें, या जहाँ पे ये काम करते हैं जो ये आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उसको चेक करें. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. यू मीज बी अ लिटिल स्ट्रेस्ड और एंक्शियस अबाउट इट, तो खुद के ऊपर भी जो है आप फोकस करें. एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट जस्ट बी वेरी केयरफुल बिफोर यू कमिट टू दिस पर्सन. फाइल नंबर 1, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. मैं जो है हर महीने जो है 3rd ऑफ एवरी मंथ को जो है मैं एक लकी विनर को मेरी तरफ से एज अ थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एक फ्री रीडिंग के लिए चूज़ करूँगी. 3rd ऑफ जून विल बी द फर्स्ट गिव अवे दैट आई एम गिविंग, जो मैं हर महीने के लिए कंटिन्यू करूँगी. अगर उसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं होगा. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको जो है मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं और 2 इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, आपको सिर्फ जाके वहाँ पे मुझे फॉलो करना है या सब्सक्राइब करना है. कोई भी वीडियो के नीचे आप मुझे डन मैसेज दें एंड आई विल कंसिडर यू फॉर द फ्री रीडिंग. विनर्स को चूज़ करने के पहले मैं बकायदा जाके चेक करूँगी कि आप जो है मेरे चारों जो यूट्यूब के चैनल्स हैं और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे हैं या नहीं. अब जो है एंजल्स का ये रिलेशनशिप को लेके क्या गाइडेंस है वो मैं पूछूंगी और इसका आंसर जो है मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे दूंगी. What is the angel's advice for pile number 1? All right, let's take this down for pile number 1. 2 5 4 6. ठीक है, इसका आंसर जो है आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर मिलेगा. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1. हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स की एंजल चूज़ करी थी. आइए देखते हैं आप लोगों के रीडिंग में क्या होगा. अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप प्लीज़ पाइल नंबर 1 देखें. ऑल राइट, आज पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत डेंजर वाली रीडिंग थी, सो आई होप दैट इट डज नॉट रेजोनेट विद एनीवन. एनीवे, लेट्स फोकस ऑन योर रीडिंग. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 2. आप लोगों की जो है रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या फील करते हैं और इनके सच्चे इरादे क्या हैं to want to be with you in this relationship. All right, what is the overall energy of this relationship? टीम वर्क है. ऑल राइट, नाइस, पॉजिटिव. आप या आपके पार्टनर, आप दोनों की जो रिलेशनशिप की एनर्जी यही है कि आपको लगता है कि जो आप में कमी है वो आपके पार्टनर में है और जो आपके पार्टनर में कमी है वो आप में है, तो इकट्ठा जो है आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. यू पीपल आर द मिसिंग पजल इन ईच अदर्स लाइफ, पजल पीस इन ईच अदर्स लाइफ टू कंप्लीट द पिक्चर. आप दोनों की टीम वर्क जो है वो बहुत गजब की है एंड टुगेदर यू ऑल फील कि आप अगर इकट्ठा है, आपका टीम वर्क इतना गजब का है कि आप कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं. यू कुड ऑल्सो बी वर्किंग टुगेदर इन दी ऑफिस और वुड बी स्टडिंग टुगेदर. ऑल राइट, लेट्स सी आपके जो इंसान हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डज योर पर्सन थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप? आपके इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? आपके इंसान के जो हैं ये रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं? आपकी तरफ ये इंसान जो है क्या
एक्शंस लेंगे। ऑलराइट, और आउटकम क्या होगा? आपकी जो है ये रिलेशनशिप को लेके, आपकी ये रिलेशनशिप को लेके फीलिंग्स क्या है? आप ये इंसान के लिए क्या फील करते हैं? आपके ये इंसान को रिलेशनशिप को लेके इरादे क्या हैं? एक्शंस आप क्या लेंगे एंड आउटकम क्या होगा? ऑलराइट, लेट्स डू दिस पाइल नंबर 2। आपके इंसान ये रिलेशनशिप को लेके क्या करते हैं? नंबर 1 है, दिस इज द Ace of Wands. This person is very passionately interested in you. This person wants a very passionate, energetic, enthusiastic, स्पिरिटेड रिलेशनशिप विद यू। इनका जो हार्ट चक्रा है, जो सोलर प्लेक्सिस है, पूरी तरह उनकी जो एनर्जी है या ऊर्जा है आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव है। ये रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके जो है ये इंसान बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं और बहुत कंफर्टेड फील करते हैं कि आप जो है इनके लाइफ में आए हैं। आपके लिए जो है एक ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जहाँ पे रिकन्सिलिएशन हुआ होगा इनके साथ, एक रिलेशनशिप से निकल के आप एक दूसरे रिलेशनशिप में आए होंगे इनके साथ, या सेपरेशन के बाद जो है आप लोग इकट्ठा आए हैं। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ आंसरिंग गॉड्स विश। तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है ये रिलेशनशिप को लेके जहाँ पे बहुत न चाहते हुए भी या चीज़ें आपके लाइफ में ऐसे घड़ी हैं कि आप दोनों जो है यूनियन में आए हैं या आप दोनों का कनेक्शन हुआ है। मेजर अरकाना है यहाँ पे आपके पार्टनर जो है स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप को लेके आपको लगता है कि दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? एम्प्रेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल कार्ड है। लिब्रा हो सकते हैं या टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको जो है ये इंसान एवरीथिंग समझते हैं, वेरी अट्रैक्टिव। जिस ढंग से आप बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, लोगों से बात करते हैं, घर संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जिस चीज़ मैंने यू आर एन the epitome of beauty, grace, everything that he or she could want in a person. ये इंसान को लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत प्योर हार्टेड हो। इनको लगता है कि आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं, आप दूसरों के लिए बहुत करते हैं। यू आर अ गिवर बाय नेचर, एंड ये आपकी जो क्वालिटी है ये इंसान को बहुत अच्छी लगती है। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू। उनका हार्ट और आपका हार्ट जो है वो कम्प्लीटली कनेक्टेड है एक दूसरे से। दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अबंडेंट लाइफ जो है आपके साथ जीना चाहते हैं। एंड देन वी हैव टीम वर्क। तो ये इंसान को ऐसे लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है जो आप आप नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जी ये इंसान के लिए क्या है? आप क्या फील करते हैं इंसान के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यू मस्ट बी वर्किंग टुगेदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। या तो आप ऑलरेडी मैरिड है, या आप जो है राइट नाउ कहीं फंसे हुए हैं और आप जो है अपनी कंप्लीट एनर्जी, अटेंशन, फोकस ये रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हैं। व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन? आपको लगता है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं देते हैं, ये इंसान कहीं और भी कमिटेड हो सकते हैं। अगेन बिकॉज एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आपको लगता है कि आपके इंसान जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपको लगता है कि ये इंसान जो है 50 पचड़ों में फंसे हुए हैं और जो आपको देना चाहिए है वो नहीं दे रहे हैं। आपके हिसाब से आपके इंसान जो है बहुत बिजी हैं। दिन कहाँ पे स्टार्ट होता है और रात कब हो जाती है आपके इंसान को पता नहीं होता। आपके साथ ये इंसान ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बात कर पाते। आपको जो है हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि समथिंग एल्स या समवन एल्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू देम, कि आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं। उनके एक्शन से आपको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो है आपको छोड़ के बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच्चाई वैसी नहीं है। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड आप
आपके जैसा इनके लाइफ में और कोई इंसान नहीं है. दिस पर्सन ओनली वांट्स टू बी विद यू. लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने शायद ये इंसान से अपनी एनर्जी वापस ले ली है. मे बी यू आर ऑन अ ब्रेक एंड यू आर होपिंग कि रिकन्सिलिएशन हो, और आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपको और टाइम और एनर्जी दे. ये इंसान के जो हैं आपके लिए इरादे क्या हैं. नंबर 14 है यहाँ पे मेजर अरकाना, विच इज़ द टेम्परेंस का कार्ड. आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं. ये इंसान को पता है कि ये जो है आपको आपका ड्यू नहीं दे रहे हैं. इनको पता है कि आपके रिलेशनशिप में मॉडरेशन या लेवलिंग नहीं है. ये इंसान को पता है कि जो अटेंशन और टाइम ये रिलेशनशिप में डालना चाहिए है वो इनके पास नहीं है. लेकिन ये इंसान को इतना खुद के प्यार पे जो ये आपके लिए फील करते हैं, इतना भरोसा है कि दिस पर्सन को कॉन्फिडेंस है कि अगर टाइम लग रहा है ये रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, या टाइम लग रहा है कि चीज़ों को ब्लॉसम होने के लिए, तो इट इज़ फाइन. बिकॉज ये इंसान इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये आपको किसी भी ढंग से हासिल करेंगे. ये इंसान के इरादे यही है कि विद पेशेंस ये रिलेशनशिप ब्लॉसम होगा. और जो जैसे हम कहते हैं ना कि सहज पके सो मीठा, तो जब इनको टाइम मिलेगा ये रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो है ये रिलेशनशिप ब्लॉसम होगा और ग्रो होगा फॉर श्योर. अगेन सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, विच इज़ अ मेजर अरकाना. डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे. ये इंसान चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मॉडरेशन जो है आप लोगों के बीच में हो. इनको पता है कि चीज़ें अब सही नहीं है, लेकिन ये वो लेवलिंग अप जो है ये रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं. आपके क्या व्हाट आर योर आपके इरादे, आपके एक्शंस क्या हैं. आप चाहते हैं कि इंसान आपकी तरफ आए, आपको कमिटमेंट दे, दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करें, दुनिया के सामने कहें कि आप उनकी हैं एंड आपके साथ वो अपना लाइफ बिताना चाहते हैं. आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि ये इंसान जो है आपसे प्यार नहीं करते हैं या बहुत स्लो मूविंग है, और वहाँ ही ये इंसान के इरादे हैं कि मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन जो है धीरे धीरे पेशेंस रखें एंड विथ पेशेंस टाइम एंड एनर्जी थिंग्स विल बी ओके. ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे. 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. ये इंसान जो है, आपने ये इंसान के साथ झगड़ा किया है और आपने ये इंसान को कह दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू नो एनी मोर. तो ये इंसान जो है लिटरली जो आपकी तरफ आ रहे थे, बिल्कुल ही जो है ब्रोकन होके टूट के जो है वापस अपने घर जा रहे हैं या वापस रिट्रीव हो रहे हैं, बिकॉज आपने जो है इनको कह दिया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. दैट इज़ वाई दिस पर्सन हैज़ मे बी स्टॉप टॉकिंग टू यू. या ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे जाना है, बिकॉज आपने इनको कह दिया है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन. आप ये इंसान को मिस कर रहे हैं. आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं. यू आर मिसिंग दिस पर्सन. आप ये इंसान को याद कर रहे हैं, अपने जो मेमोरीज़ आपने पास्ट में शेयर करी थी उसको आप याद कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आए. ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए डरते हैं, बिकॉज इनको पता है कि ये चीज़ें जो हैं बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं. जिस स्पीड से आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे जाए, उस स्पीड से ये इंसान नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर सिचुएशन दे आर इन. और उसके कारण जो है ये इंसान बहुत डर गए हैं. जब आपके बारे में सोचते हैं या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो डर जाते हैं ये कि पता नहीं चीज़ें जो है ख़त्म तो नहीं हो गई, और इज़ दिस रिलेशनशिप ओवर और नॉट. ठीक है, लेट्स सी ये रिलेशनशिप में जो है ब्लॉक्स क्या है. व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप. ऑलराइट, फाइल नंबर 2 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं. बहुत मैच्योर एनर्जी है इनकी, और चीज़ें जो है धीरे धीरे करना चाहते हैं. एंड वेयर एज आप भी गलत नहीं हैं. आप चाहते हैं कि अगर ये इंसान आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे. लेकिन ये इंसान को ऐसा है कि प्यार तो मैंने फाइल नंबर 2 से ही करना है, तो रोज़ रोज़ मैं क्या बताऊँ तो थोड़ा सा जो है आपके एक्सपेक्टेशंस और उनकी जो गिविंग है उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है. व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस एनर्जी फॉर इन दिस रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़. व्हाट आर द ब्लॉक्स.
ओके, टाइम टाइम इज़ दी प्रॉब्लम हियर, है ना। आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ हो सकता है, साइकिल्स में चलता है। जब चीज़ें ठीक चलती हैं तो बहुत अच्छी चलती हैं, फिर चीज़ें जो है एकदम से ख़राब हो जाती हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। ब्लॉक्स में यही है कि ये रिलेशनशिप जो है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा, और एक इंसान या दोनों इंसान को जो है पेशेंस रखना है। हैंड ऑफ कार्ड्स यहाँ पे ब्लॉक है। टेक अ चांस, रिस्क। आपके इंसान जो है रिस्क नहीं लेना चाहते। आप ऐसे होंगे कि आप चाहेंगे कि छोड़ दो, तोड़ दो, फोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, लेकिन आपके इंसान ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत पेशेंटली, बहुत स्मार्टली, बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ें करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें बिखरे ना। जब आप इकट्ठा आएंगे, चीज़ें जो है किसी और को भी नहीं नुकसान होना चाहिए और आप लोगों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सेइंग दैट आपके इंसान जो है कहीं ना कहीं रिस्क लेने से डर रहे हैं। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन और मीटिंग हेजिटेशन, ये जो है ब्लॉक्स में आया है ना। तो आपको जो है भरोसा नहीं है कि आपके इंसान आपसे प्यार करते हैं। आपके इंसान भी ऐसे हैं जो बहुत ओपनली प्यार का इजहार नहीं कर पाते। ये ऐसे इंसान हैं जो मे बी एक्शंस के थ्रू अपना प्यार जो है आपको बता पाएंगे। एंड मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोविड के कारण आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं। ये इंसान ऐसे हैं जो मे बी मैसेजेस से या वर्बली जो है नहीं बता पा रहे हैं, शब्दों में नहीं बयान करते, मे बी एक्शन में बयान करते हैं, और वहाँ पे जो है ब्लॉक्स आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लेकिन ब्लॉक्स जो है आपके थर्ड पार्टी के नहीं है, झूठ बोलने के नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस जो हैं आप लोगों की, जो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेशंस इन हिंदी, आप जो चाहते हैं वो ये इंसान जो है वैसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं कर पाते हैं। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड्योरेंस है, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है विच इज़ कमिंग इन द ब्लॉक्स। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, बिकॉज आपके इंसान जो है आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपको प्यार नहीं दे पा रहे हैं। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके इंसान जो है थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, थोड़े से अक्खड़ हो सकते हैं कि अगर आप कुछ चाहिए कि मुझे मैसेज करें, या मिल नहीं पाते हैं तो फ़ोन पे बात करें, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो ये इंसान नहीं करते हैं, बिकॉज मे बी इनको पता ही नहीं है कैसे करना है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का भी जो है यहाँ पे इशू हो सकता है। अगर आप आपके पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, या आप लोग थोड़ा सा ये रिलेशनशिप को लेके अपसेट है, या आपको पता नहीं है कि ये रिलेशनशिप कहाँ पे जाएगा, तो maybe there could be a possibility of a reconciliation for sure. Oh my god, reconciliation आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है। तो अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ओवर है, तो दिस इज़ नॉट द एंड, पिक्चर अभी बाकी है। रिकन्सिलिएशन जो है ज़रूर होगा। ट्रू लव है यहाँ पे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है आपसे सच्चा प्यार करते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका सिचुएशन जो है आपको पता होगा। सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी नहीं है। थर्ड पार्टी हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑल राइट, what is the outcome of the relationship in the near future? सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है गिव अप नहीं करने वाले हैं। आपको एडवाइस यही है कि आप जो है अपनी एनर्जी को वापस ले लें। जितना आप ये इंसान को चोंच मारेंगे, ऐसा कर वैसा कर, उतना ये इंसान जो है इरिटेट हो जाएगा और बौखला जाएगा, बिकॉज इनको समझ नहीं आता है क्या करना है। सेइंग दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन यू, ये इंसान जो है आप पे गिव अप नहीं करने वाले हैं। आपके लिए ये इंसान जो है डटे रहेंगे और फाइट करेंगे। आपसे भी जो है झगड़ा करेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं ये रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, तो आपको यही बताएंगे कि ये छोटी चीज़ों के कारण थोड़ी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू गिव अप। आपकी एनर्जी जो है, यू आर गोइंग टू सरेंडर, यू आर गोइंग टू कम इन टू एन एनर्जी की ठीक है, अगर ये इंसान के ही मन की बात चलने वाली है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू wait and watch. You are going to take back your control. You are not going to be obsessed about this person. You are going to focus on yourself. You are going to focus on your career and you are going to wait. You are going to wait कि ये इंसान आएंगे और आपको जो है उनके ढंग से ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। बिकॉज आपको शायद बहुत जल्दी ये रियलाइज़ होगा कि नो मैटर वॉट यू डू, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक देयर टाइम, विच इज़ ट्रू। ये इंसान जो है काफ़ी बिजी है। यू आर
अ फैंटेसी फॉर देम, लेकिन ये इंसान की लाइफ में बहुत चॉइसेस है, बहुत सारे चीज़ों में ये इंसान फंसे हैं। आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो वो हिम्मत दिखाएंगे और डट के रहेंगे। लियो हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। ऑल राइट, वेरी नाइस रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ये रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस एंजल, हाँ एक बात बताना भूल गई, अगर आप मेरे साथ एक फ्री रीडिंग चाहते हैं, एवरी थर्ड ऑफ एवरी मंथ, 3 तारीख जो होती है हर महीने की, एक लकी विनर को मैं एक पर्सनल फ्री रीडिंग दूंगी। वो जो है मैं 3rd को अनाउंस करूंगी। आपको कुछ करना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ शो मी सम लव, शो मी सम सपोर्ट। मेरा यूट्यूब के 2 चैनल्स हैं, ये वाला और दूसरा, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं। और इंस्टाग्राम पे जो है मेरे 2 पेजेस हैं, आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है। और कोई भी वीडियो के नीचे आप डन लिखें, एंड एवरी मंथ 1 लकी विनर को जो है कंप्लीट फ्री रीडिंग मैं दूंगी। आपको सिर्फ जो है मुझे सपोर्ट करके मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है या फॉलो करना है। और हर रीडिंग के बाद जो है एंजल गाइडेंस मैसेजेस जो है मैं आपके लिए निकालूंगी, और उसके जो आंसर है, जो गाइडेंस है, वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे डालूंगी। ऑल राइट, एंजल आंसर्स क्या है फॉर पाइल नंबर 2 regarding this relationship? Yes, the answer is yes. Please be patient. ये इंसान जो है आपसे सच में प्यार करते हैं, लेकिन इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग। ये इंसान जो है, इनको टाइम दें, ये आपके पास ज़रूर आएंगे, या आपको जो है दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू फॉर श्योर, इज़ माई assurance. All right, messages for pile number 2. You are ready. So I think you are ready. You are ready to wait for this person. You are ready to फोकस ऑन योर सेल्फ। अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, जो है बहुत सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी है, और आप जो है उस पर फोकस करें। अपनी जो एनर्जी है, मे बी आप दिन रात ये इंसान के बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, तो वो ऑब्सेसिव एनर्जी जो है आप वापस लें। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव फॉर श्योर। आपकी जो सिचुएशन है ये इंसान के साथ डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। दिस इज़ ऑल एज फार एज द रीडिंग गोज। आपके लिए जो है एंजल एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज़ द एंजल एडवाइस ऑन दिस रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर 2? ऑल राइट, पाइल नंबर 2, 3 1 5 2। ऑल राइट, इसका आंसर जो है आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ ऑल आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much.